अपने घर लोग चले जाते हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि हमें लोग बदनाम करना चालू कर देते हैं। हमें हमारे घर के अगल बगल वाले भी कहते हैं कि भाभी आप किसी को अपने घर मत रखो। आप भी कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं कि भाभी आप किसी को अपने घर मत रखो। लेकिन दोस्तों, जब कोई औरत, कोई लड़की जब मेरे पास आके रो देती है ना दोस्तों, तो हमें बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि ये झेल चुके हैं, हम परेशानियां झेल चुके हैं, आज से नहीं झेल रहे हैं, 16-17 साल से झेल रहे हैं। जब हमारे पास एक खाने की रोटी नहीं थी हमारे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पूनम आज बहुत खुश है, एकदम खुश है। क्यों? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, पूनम भागी भागी आई है मेरे पास, मतलब समझ सकते हैं आप लोग, कोई तो जरूरी बात होगा इसीलिए आई है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, एक पूनम का वीडियो आप लोग देखे हैं, जो कि वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ है। उसमें इसकी सास, इसके ससुर, इसके पति, ये मतलब सारे घर वाले लोग रो रहे थे। क्यों रो रहे थे मैं बताना चाहूंगी। इसका एडसेंस पिन आया था, लेकिन पिन इसके पास नहीं आया था, एड्रेस मेरा डला हुआ था, मतलब यहाँ का डला हुआ था, तो पिन मेरे पास आया था। तो पोस्टमैन मतलब फोन किया था, इसका नंबर पड़ा था, तो पोस्टमैन जब इसके पास फोन किया तो ये रोने लगी। तो इसकी वजह से घर वाले पूरे रोने लगे थे। और पिन आया था मेरे पास, यानी कि एडसेंस पिन, ये देखिए आप लोग, कैमरामैन फोकस करिए। तो देखिए आप लोग, पिन मेरे पास आया था और फोन इसके पास गया था। तो इसलिए ये रो रही थी और भागी 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 आई मेरे पास। दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है, अब तो पूनम भी पैसा छापेगी और जब यहाँ से जाएगी तब अपना असली चेहरा दिखाएगी। दोस्तों जो लोग मेरे घर रहते हैं, वो जब तक मेरे पास रहते हैं तब तक बहुत खुशी खुशी से रहते हैं, मतलब उनका माँ बाप भाई बहन सब हम ही रहते हैं। जब यहाँ से चले जाते हैं तब उन लोगों को क्या हो जाता है, मतलब जब तक मेरा थंबनेल, 1 मिनट साइलेंट, जब तक दोस्तों बुरा मत मानिएगा, तुम भी बुरा मत मानना, रियलिटी में बता रही हूँ दोस्तों, सच में बता रही हूँ। मुझे भी बहुत खुशी होती है जब पिन आ जाता है, जैसे ऐसे एडसेंस पिन आ जाता है जब, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है कि चलिए मैं किसी के साथ मेहनत की, उसका मेहनत का फल मिल गया, अब तो पैसा आएगा, ये भी लड़की सक्सेस हो गई। लेकिन पैसा तभी आता है जब पिन आता है। हाँ, पैसा तभी आता है, खाते में पैसा तभी आता है, जैसे कि अकाउंट में पैसा तो दिखता है, जैसे एडसेंस बना रहता है, एडसेंस जैसे YT स्टूडियो बना रहता है, तो उसमें पैसा तो दिखाता है, लेकिन जब तक ये एक पिन होता है, 6-7 अंक का पिन होता है, ये जब तक नहीं पड़ता है एडसेंस में, तब तक हमारे खाते में पैसा नहीं आता है। तो जब ये आता है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, ये जल्दी से नहीं आता है, कई बार ये फ्लॉप हो जाता है, नहीं आ पाता है, कभी भरने में दिक्कत होता है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है। और छन वाले पिन में दिक्कत इसके भी चैनल पे दिक्कत हुआ था ऐसे ही, और मेरा जो ऑफिशियल वाला चैनल है उस पे भी दिक्कत हुआ था। इसका तो मोनेटाइज जो की छोटकी बेटी को छक्के के लगा था मुंह में अंगूर खा के। तो दोस्तों जब हाँ ये बोलना चाहती हूँ। पापा अब तो दीदी का पिन आ गया, तो मुझे भी 20 रुपए दे देना, मैं भी खा लूंगी। मुझे भी 20 रुपए दे देना, मैं भी खा लूंगी। अच्छा तुम हो? हमको 10। ये हाथ का सफाई कर देगी। इसको हाथ का सफाई आता है दोस्तों, ये देखिए हाथ का सफाई करने आता है इसको। तो दोस्तों मैं ज्यादा 1 मिनट, मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही थी, मेरी बातों को समझे आप लोग। तो दोस्तों मैं यही बता रही थी कि जब तक ये चीजें हम लोग अपने खाते में ऐड नहीं करते, तब तक हम लोग के अकाउंट में पैसा नहीं आता है। तो ये भी प्रॉब्लम इनका खत्म हो गया, अब ये पड़ जाएगा, मतलब ये आज डाल देंगे हम, ये पड़ जाएगा तो इनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और ये जा करके कैश खचाखच निकाल लेंगी। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तक मतलब लोग सक्सेस नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये तो जाने के बाद पता चलेगा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन मतलब आप समझ सकते हैं मैं बोलना क्या चाह रही, मेरी फीलिंग को आप लोग से ज्यादा कोई ज्यादा नहीं जान सकता है। दोस्तों जब मैं किसी के हेल्प करती हूँ, कोई हमारे घर आता है, उसको मैं अपने पास रखती हूँ। पहले तो मैं अपने पास रखना नहीं चाहती हूँ उसको, पहली बात, क्योंकि हमारा घर इतना बड़ा नहीं है कि हम किसी को रख लें, और मैं उसको एडजस्ट करके अगर अपने घर में रखती हूँ, मान लीजिए हम ही किसी के घर जाते हैं तो बैठ के तो नहीं खाते हैं दोस्तों ना,
बैठ के नहीं खाते हैं। हम अपने घर रहे चाहे कहीं रहे, हम लोग काम करके खाते हैं। अब कहीं भी हम लोग रहेंगे तो खाना तो बनाना पड़ेगा ना। बिना खाना बनाए तो हम लोग खा नहीं सकते। कच्चा दाल चावल तो खा नहीं सकते हैं, कच्चा सब्जी कच्चा रोटी तो हम लोग खा नहीं सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? अगर हम लोग मेहनत, जैसे ये लड़की मेहनत की, हमारे साथ बहुत ऐसी दुर्घटना हुई। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मेरे हस्बैंड जब चले गए थे, बहुत लोगों ने हमारे पास आया, हमारा हेल्प करने के लिए नहीं आया, वीडियो के लिए आया। जब ये बीच में कंट्रोवर्सी चल रहा था, उस समय भी लोग वीडियो बना रहे थे, भलाई मुझे गाली देके बना रहे थे, चाहे कुछ भी करके बना रहे थे। कितने लोग तो मेरा नाम भी नहीं ले रहे थे, लेकिन मेरा ही थंबल और मेरा ही टाइटल, मतलब उनको भी पता है कि जब तक गोरखपुरिया भौजी का थंबल टाइटल नहीं यूज करेंगे तब तक हमारा वीडियो वायरल नहीं होगा। दोस्तों आज हम यहाँ पे इमोशनल हो रहे हैं। क्यों इमोशनल हो रहे हैं आपको हम बताना चाहेंगे। इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और जब यही मिल जाता है अपने घर लोग चले जाते हैं, फिर ऐसा क्या होता है कि हमें लोग बदनाम करना चालू कर देते हैं। हमें हमारे घर के अगल बगल वाले भी कहते हैं कि भाभी आप किसी को अपने घर मत रखो। आप भी कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं कि भाभी आप किसी को अपने घर मत रखो। लेकिन दोस्तों जब कोई औरत, कोई लड़की जब मेरे पास आके रो देती है ना दोस्तों, तो हमें बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि ये झेल चुके हैं, हम परेशानियां झेल चुके हैं, आज से नहीं झेल रहे हैं, 16-17 साल से झेल रहे हैं। जब हमारे पास एक खाने की रोटी नहीं थी, हमारे तन पे एक कपड़ा नहीं था, हम दूसरे घर से कपड़ा मांग के पहना करते थे, दूसरे के घर से रोटी मांग के खाया करते थे, दूसरे घर से आटा मांग के लाते थे, तो 2-3 टाइम हम बनाते थे तो खाते थे। हमारे हस्बैंड घर पे उस समय नहीं रहते थे। आज तो हमारे पास इतना भगवान दे दिया है कि हम अपने भी खा सकते हैं, 2-4 लोगों को खिला भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या खिलाने का यही सजा मुझे मिलता है? क्या ये गलत है? किसी का हेल्प करना गलत है? अगर ऐसा है तो बहुत लोग कहते हैं कि भाभी आप अपने घर किसी को मत रखिए। एक दिन आप लोगों ने देखा होगा लाइव में, जब मैं लाइव आई थी 9 बजे के बाद ही लाइव, आप लोग सब लोग जानते हैं 9 बजे के बाद ही लाइव आती हूँ मैं। जब मैं लाइव आई थी उस समय एक लड़की और एक उसकी माँ आई थी, जबरदस्ती मतलब रुकी वो लोग घर पे। मैं रोकी, मैं सोची कि रात में लेडीज है कहाँ जाएंगे, मैं रोक ली, रात भर रोकी, खाना पीना खिलाई। खाना नहीं था, मेरे घर खत्म हो चुका था। लाइव में सभी ने देखा, मैं अपने बेटी से खाना बनवाई, सब्जी था मैं चावल फिर बनवाई, तुम लोगों को दी खाने के लिए। मैं लाइव में बात कर रही थी, जाकर के बात, बल्कि लाइव में सब लोग थे, बहुत लोग बोले, अलका दी सब लोग बोले कि आप किसी को अपने घर रात में मत रखो, तुम्हारे घर छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बात सही है, लेकिन हम दोस्तों क्या करें, हमारे घर के अगल बगल भी लोग कहते हैं कि आप किसी को अपने, अभी दूर का बातें छोड़ दीजिए, आज की बात कर रहे हैं हम, कल की बात कर रहे हैं। कल जब हम घर पे नहीं थे, शूटिंग पर थे, एक लेडीज आई रात को और जबरदस्ती रुकने लगी, जबरदस्ती। मेरे हस्बैंड उनको 500 रुपया दे रहे थे कि नहीं हम आपको अपने घर नहीं रोक सकते हैं, लेकिन वो जा ही नहीं रही थी, मतलब हंस एकदम बैठ गई थी, जबरदस्ती मेरे घर में घुस गई और जाकर बैठ गई बेड पे। सही थे ना? भीड़ लग गया था पूरा चौराहे पे दोस्तों, हमारे भीड़ लग गया था दोस्तों। क्या हम लोग का हम कहे कि छोड़ दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि काम बगैर गाड़ी पर ये बैठा, बात भी करवाए तब भी नहीं मान हमसे बात भी करवाए। हम बोले कि मैडम देखिए हम आपको अपने घर में नहीं रोक सकते हैं। एक तो लाइट आप लोग जानते हैं 3-4 दिन हो गया लाइट खराब है। कल रात में आधे 1 घंटे करती लाइन आया था, थोड़ा सा इन्वर्टर हम अपना चार्ज किए हैं। बल्कि दोस्तों यहाँ पर नेट भी नहीं पकड़ रहा है, हमारे चौराहे पे कैमरा भी लगा है, लेकिन जब तक लाइट नहीं रहेगा कैमरा भी काम नहीं करेगा, आप सब लोग जानते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोग आते हैं कि जबरदस्ती हमारे घर में लोग घुस कर आते हैं। बताइए उन लोगों के साथ हम क्या करें? अब यही रह गया है कि पुलिस बुलाएं और पुलिस के मदद लेकर के उन लोगों को हम घर में से निकालें। बताइए दिन रहता तो कोई दोस्तों, बताइए हम इतने बड़े अमीर हैं, हमको बस एक बात का जवाब चाहिए कि इतने बड़े अमीर है, रात को लोग आते हैं और जबरदस्ती हमारे घर में रुकते हैं, ऐसा क्यों? अगर हम इतना खराब है तो क्यों हमारे घर लोग आते हैं
हमारे घर में रुकने के लिए। इतना हम बदतमीज है, हमको तमीज नहीं है, जो हम किसी का हेल्प नहीं करते हैं तो क्यों लोग हमारे घर आते हैं? हम नहीं जानना, हम हमारे घर ना आए ना, आते हैं लोग तो रात को मत आए ना, दिन में आए। हमसे जो भी मदद चाहिए दिन में लाए, दिन में चले जाए, रात को हमारे घर मत रुके, क्योंकि हमारे घर बच्चे हैं छोटे छोटे। एक लेडीज आई थी, हम नहीं बताए थे किसी को, हमारा बेइज्जती होता है उसमें। आई थी सरिया करके 2-3 मोबाइल लेके चली गई। सही बात है ना, लेके चली गई मोबाइल। और उसके बाद से हम लोग जाकर के मोबाइल फिर खरीदे। इसका भी मोबाइल था, मेरा एक पुराना वाला मोबाइल था, एक रिया चलाती थी वो मोबाइल। मतलब ये कहिए कि जो मेरा मेन चैनल वाला मोबाइल वो मेरे पास रहता है। आप लोग तो जानते ही हैं, छन का और पूनम का मोबाइल हम दिए थे। पूनम को हम ही मोबाइल दिए थे, घर का मोबाइल था। हम लोग पूनम ये को तो दिए का सस्ता थे, वाला तो था, सस्ता वाला मोबाइल 8,000 का मोबाइल था। और रिया का मोबाइल 22,000 का, छन का मोबाइल 8,000 का। 3 मोबाइल था, तीनों मोबाइल सरिया के नीचे जितना मोबाइल था सब सरिया के। ये सब सोए थे, सारा मोबाइल सरिया कर रात में 3-4 बजे लेकर चली गई। पूनम है साथ में, यहाँ रिया है, आप पूछ सकते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं दोस्तों। इसीलिए तब से हम किसी को अपने घर में नहीं रुकना देना चाहते हैं। हम जानते हैं, देखिए उसी पतली में लोग खाएंगे, उसी में छेद करेंगे। लेकिन दोस्तों पूनम ऐसी नहीं है। हम इसके, देखो पूनम तुम माफी चाहते अगर कुछ बोल दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम ये एडसेंस आया है ना, तो ये तो रोई होगी जब रोई होगी, लेकिन आज हमको ये देख के रोई आ रहा है। क्यों रोई आ रहा है? क्योंकि इसके लिए हमने बहुत, ये लड़की हम नहीं बताया आप लोग को, इतना सारा तकलीफ हुआ, लेकिन ये चाहती तो फायदा उठाती। अगर वीडियो के लिए आई थी मेरे पास तो ये फायदा उठाती। ये तो अपना चैनल भी नहीं बना रही थी, अपना चैनल भी नहीं बना रही थी। हम चैनल बनाने वाले हैं, हम इसका चैनल बनाए, वीडियो बनवाए। चैनल हमें नहीं बनाने आता, मतलब चैनल बनवाए हम। और फिर इस पे वीडियो, जब तक हम वीडियो इसको डांट बोल के ना बोले कि वीडियो तुम डालो, तो ये लड़की वीडियो नहीं डालती थी। जब ये घर गई थी तो हम इसको समझा के भेजे थे कि पर डे एक वीडियो डालना, लेकिन तभी ये वीडियो नहीं डाल पा रही थी। इसका तबीयत खराब हो गया था बीच में। तो दोस्तों अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। और जो हमें बदनाम करते हैं कि गोरखपुरिया भौजी ऐसी है वैसी है, तो क्या जरूरत है हमारा थंबनेल लगाने का, हमारा टाइटल लिखने का? अपने दम से वीडियो वायरल करके दिखाओ तब हम जाने। सही है ना दोस्तों? आप ही लोग बताइएगा। तो दोस्तों अगर कुछ गलती किए होंगे तो माफ कर दीजिएगा, सो सॉरी। हमारे दिल में जो रहता है निकाल देते हैं।